I am back with some men's perfume reviews, and the one we are talking about today is Zara Blue Spirit. Hi guys, I'm Pratha and welcome to today's video. बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं थोड़ी men's fragrances के बारे में बात करूं, and I used to talk about them in the past. But the problem with a lot of men, I'm not talking about all of you, but कुछ लोग ऐसे हैं जो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट मेंटेन नहीं करते हैं और उनकी लैंग्वेज बहुत ही फाउल रहती है. सो इन माई कॉमेंट सेक्शन दैट विल नॉट बी अलाउड. आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू, अगर आप गंदी लैंग्वेज यूज़ करेंगे आप इस चैनल पे से ब्लॉक हो जाएंगे. एंड दैट वॉज द रीज़न जो मैंने मेंस के फ्रेग्रेंसेज रिव्यू करना बंद कर दिया था. आई डिडंट लाइक दैट काइंड ऑफ कॉमेंट्स. यहाँ पे हम एक बहुत ही, अगर आप चैनल जाके देखिए, बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव कम्युनिटी यहाँ पे बिल्ड की हुई है. वी आर ऑल द women out here who enjoy praising each other and taking suggestions from each other. So if that's the kind of vibe you would like to follow, तो आप इस चैनल को देखते रह सकते हैं और मैं बहुत ही पॉजिटिवली और बहुत ही हैप्पीली मेंस फ्रेग्रेंसेस को रिव्यू कर सकती हूँ. आज हम बात करने वाले हैं ज़ारा के ब्लू स्पिरिट के बारे में. I have the bottle right here, and without wasting any more time, let's quickly get into this video and roll the intro. एक बहुत ही मैट और क्लीन लुकिंग बॉटल है. नो नॉनसेंस गोइंग ऑन. आई जस्ट लव दिस स्लीक पैकेजिंग. ये बहुत कैरी फ्रेंडली भी होती हैं बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ शेप दैट द बॉटल्स हैव. इसका एटोमाइजर भी काफ़ी अच्छा है. सो पैकेजिंग एरिया में कोई कंप्लेंट्स नहीं है. सो लेट्स क्विकली लुक इनटू द नोट्स ऑफ दिस फ्रेग्रेंस. हमारे पास टॉप नोट्स में है टैंजरिन, मिडिल नोट्स में है ये लैंग लैंग और बेस नोट्स में है एम्बर. बहुत ही सिंपल 3 नोट्स के साथ यहाँ पे वर्क किया गया है. और इनफैक्ट अगर इस फ्रेग्रेंस को स्मेल भी करो तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्मेल नहीं करती है. एक स्वीट सिट्रसीनेस है इसकी ओपनिंग में, और वो स्वीट सिट्रसीनेस बहुत ही माउथ वाटरिंग और बहुत ही जूसी आ रही है, जो कि लिटरली ऐसे लग रहा है जैसे मुंह में पानी आता है ना, उस तरह का फील है इसका ओपनिंग में. बट देन इट क्विकली मिक्सेस विद येलांग लैंग. नाउ येलांग लैंग का क्या है ना कि वो एक बहुत ही फ्लैशी फ्लोरल है. मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब भी येलांग लैंग किसी फ्रेग्रेंस में मिक्स होता है तो उसको एक स्क्रीची फ्लोरलीनेस देने की बजाय एक बहुत ही क्रीमी या एक बहुत ही फ्लैशी फ्लोरल फील देता है, और ये किसी भी फ्रेग्रेंस को एक स्मूथ फ्रेग्रेंस में बदल देता है. तो वो जो स्वीट सिट्रस हमारे पास ऊपर ऑरेंज या टैंजरिन वाला जो स्वीटनेस है, वो जूसीनेस वो जाके येलांग लैंग में मिलती है और एक क्रीमीनेस क्रिएट होती है उस येलांग लैंग की वजह से. एंड देन इन द बेस वी हैव एम्बर. नाउ एम्बर जो है इसमें बहुत ही स्लाइट सिर्फ डेप्थ ऐड कर रहा है. वो ऐसा नहीं है कि इसको एक वार्म फ्रेग्रेंस बना रहा है, इसको बस एक डेप्थ प्रोवाइड कर रहा है. और अगर एक ओवरऑल मैं बात करूं तो ये एक बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही सॉफ्ट, फ्रेश, स्लाइटली स्वीट बट लाइक अ वेरी अपलिफ्टिंग काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है. इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें कुछ भी स्पेशल भी नहीं है. ये कोई बहुत यूनिक फ्रेग्रेंस नहीं है. लेकिन जितने भी सिट्रसेस, स्पेशली मेन सेक्शन में मैंने जितने भी स्मेल किए हैं, आई हैव टू गिव इट टू दिस कि ये एक बहुत ही प्लेजेंट और एक सॉफ्ट तरह की फ्रेग्रेंस है और मुझे ऑनेस्टली ये काफ़ी पसंद आ रही है. आई वुड लाइक टू से कि दिस इज़ मोर ऑफ अ जिम फ्रेग्रेंस इन माई पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि अगर हम इसकी लॉन्जिविटी की बात करें तो इसकी लॉन्जिविटी 2 या 3 घंटे से ज़्यादा की नहीं है. ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस नहीं है. तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इट वुड बी बेटर इफ़ यू स्टिक टू यूजिंग इट जस्ट एज लाइक अगर जिम जाना है, पास में ग्रोसरी शॉपिंग जाना है, अगर आप सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए अच्छा स्मेल करना चाहते हैं, सॉफ्ट, सटल बट फ्रेश और माउथ वाटरिंग स्मेल करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही प्लेजेंट तरह की फ्रेग्रेंस है ये. आई वुड लाइक टू से कि ये बहुत हार्श, मैस्कुलिन, मसल, दैट नॉट दैट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस. दिस इज मोर ऑफ दिस अ नाइस, गुड लुकिंग, चॉकलेटी गाय. हम 90s में एक टर्म यूज करते थे ना कि ये बहुत ही चॉकलेटी बॉय है, चॉकलेट हीरो है. उस तरह का वाइब इस फ्रेग्रेंस का है. ये सॉफ्ट है, फ्लैशी है, स्वीट है, लेकिन बहुत सारी फ्रेशनेस और माउथ वाटरिंग क्वालिटी के साथ आती है. लेकिन आई हैव टू से कि जिम जाने के लिए या फिर एक कैजुअल फ्रेग्रेंस के लिए, जस्ट यू गोइंग आउट टू मीट फ्रेंड्स, यू जस्ट गोइंग आउट लाइक दैट, और आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि मैं क्या लगाऊं क्या नहीं लगाऊं, व्हाट शुड आई बी स्मेलिंग लाइक. अगर सिर्फ एक ईजी रीच फ्रेग्रेंस अगर आप देख रहे हो तो ब्लू स्पिरिट एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा. जस्ट दैट
longevity is an issue. आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग आवर्स इससे नहीं मिलने वाले हैं. प्रोजेक्शन इसकी ठीक ठाक है, मॉडरेट प्रोजेक्शन है. ऐसा नहीं है कि अगर ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है तो ये प्रोजेक्ट भी नहीं कर रही है, तो प्रोजेक्शन तो इसकी ठीक है. लेकिन कीपिंग दैट लॉन्जिविटी थिंग इन माइंड, अगर आप इस तरह की फ्रेग्रेंस में, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें माइल्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद होते हैं या फिर वो जिम जाते हैं तो वो बहुत ओवर द टॉप स्मेल नहीं करना चाहते हैं. दे डोंट वांट अदर पीपल टू बी बग्ड और टू बी बॉदर्ड बाय देयर फ्रेग्रेंस. अगर उस तरह का आपका माइंडसेट है और एक सॉफ्ट और सटल फ्रेश एक्वेटिक माउथ वाटरिंग फ्रेग्रेंस अगर आप अपने लिए इन समर्स के लिए ढूंढ रहे हो तो ब्लू स्पिरिट में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो. आई रियली लाइक दिस फ्रेग्रेंस गाइज. सो या, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक्ड एंड एंजॉयड दिस वीडियो एंड फाउंड इट हेल्पफुल. अगर आप अभी भी यहीं हैं और मुझे देख रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप एंड प्लीज ऑल्सो सब्सक्राइब. There will be more such reviews coming up in the future. I will see you in the next one. Till then, keep looking handsome. Keep smelling good. Have a great day all. Bye bye. Mwah.